नमस्कार बच्चों, आज हम ब्रिटिश संसद के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और कॉमन सभा। लोकसभा द्वितीय महत्वपूर्ण सदन है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका संगठन। इसका संगठन में आध्यात्मिक लोड, वंशानुगत लोड, आजीवन लोड्स एवं लोड्स ऑफ अपील को शामिल किया जाता है। जब इसकी विशेष अधिकार एवं शक्तियों की बात आती है तो हम कहेंगे इस लोड्स को सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता है। जब अधिवेशन चल रहा है तो इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर कोई समस्या है तो ये सम्राट से व्यक्तिगत रूप से अपनी बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। अगर किसी तरह का असहमति है तो सम्राट को अवगत करा सकते हैं। फिर बनने वाले विधेयक लोक सदन में पेश होते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं और कॉमन सभा द्वारा चलाए गए महाभियोग की जांच करती है। जब सदन की गणपूर्ति के लिए 3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। संगठन के बाद जब हम इसकी शक्तियों की बात करते हैं तो लोकसभा को विभिन्न तरह की शक्तियाँ प्राप्त है, जिस तरह की कॉमन सभा को है। जैसे परामर्श संबंधी शक्ति। परामर्श यानी ये सम्राट को राय देने का काम करती है। उदाहरण के लिए यदि कॉमन सभा का विघटन हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। विधायी शक्तियाँ 1911 एवं 1949 के अधिनियम द्वारा शक्तियों को सीमित कर दिया गया। साधारण विधेयक को केवल यह 1 महीने तक अपने पास रोक सकती है। 1 महीने के बाद इसे सदन को कॉमन सभा में लौटाना होता है। वित्तीय शक्तियाँ धन विधेयक सिर्फ कॉमन सभा में रखा जाता है। कॉमन सभा का स्पीकर धन विधेयक के बारे में निर्णय लेता है। लोकसभा सिर्फ 1 महीने तक विधेयक को रोक सकती है। न्यायिक शक्ति इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। ये सर्वोच्च एवं अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती है। न्यायिक लॉर्ड्स न्यायालय का कार्य करते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन उठता है, विभिन्न विचारकों ने इसकी आलोचना की है। सबसे पहले कि अप्रजातांत्रिक, यानी ये प्रजातंत्र के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। प्रजातंत्र में क्या होता है, जो सांसद होते हैं जैसे कि कॉमन सभा में उनके सदस्यों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जैसे भारत की राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं, कॉमन सभा में निर्वाचन होता है, जबकि इसके सदस्य जो लॉर्ड्स होते हैं वो अप्रजातांत्रिक बिना किसी निर्वाचन के सदन में सम्मिलित हो जाते हैं। पूंजीपतियों का गढ़, यहाँ से इसमें अधिकांश वो लोग आते हैं जो पैसे वाले होते हैं और इस पे आ जाते हैं। अनुदारवादियों का इसमें प्रभुत्व रहते हैं। ये प्रगतिशील कानूनों में बाधक है क्योंकि ये रूढ़िवादी है। आपको पता है कि ब्रिटिश जनता रूढ़िवादी है और रूढ़िवादी होने के कारण परंपराओं को प्रिय है, नया कुछ करना नहीं चाहते। इसलिए जो कुछ विश्व में नया घटित होते हैं इनका एक तरह से लोकसभा विरोध करती है। सदस्यों की उदासीनता, यानी जब सदन का अधिवेशन चल रहा होता है तो लॉर्ड्स सदन में आने का कष्ट नहीं उठाते। शक्तिहीन सदन महत्वपूर्ण है कॉमन सभा, और ये है इसके पास कोई शक्तियाँ नहीं है। परामर्श देने का कार्य करती है, थोड़ा बहुत विधायी और न्यायिक क्षेत्र में फिर भी इसकी महत्वपूर्ण, लेकिन महत्वपूर्ण जो वित्त और वित्त विधेयक है वो हमेशा लोक सदन में रखा जाता है। आलोचना के बावजूद भी हम इसकी उपयोगिता से इनकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जी आप संसदात्मक शासन व्यवस्था में द्विसदनात्मक व्यवस्था होने से एक सदन है वो दूसरे सदन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसलिए लोकसभा कॉमन सभा को नियंत्रित करने का कार्य करती है, क्योंकि जो विधेयक कॉमन सभा में रखा जाएगा फिर वो लोकसभा में आएगा, लोकसभा उस पर विचार विमर्श करेगी और फिर लौटाएगी। दूसरा इस पर कह सकते हैं
ये पुनर्विचार का कार्य करते हैं। कई बार लेते कॉमन सभा के सदस्य जल्दी जल्दी विधेयक पारित कर देते हैं और ये उन पर पुनर्विचार करती है और उनको लगता है कि विधेयक उचित नहीं है तो वापस सदन में लौटा देती है। ऐसा नहीं है कि लॉर्ड्स उदासीन है, कुछ कार्य नहीं करते, बल्कि ये इसमें अच्छे लोग भी आते हैं। तो उच्च स्तर का वाद भी होता है वो लोकसभा में ही होता है। दो सदन होने के कारण कार्यभार में कमी आ जाती है। कॉमन सभा पे बहुत ज़्यादा कार्यभार नहीं होता, कुछ साधारण विधेयक है वो लोकसभा में भी रखे जा सकते हैं। सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और सदस्य के विचारों को सुना भी जाता है। एक विलंबकारी सदन के रूप में कार्य करता है। कई बार क्या होता है, कॉमन सभा जल्दी जल्दी विधेयक पारित कर देती है, इनके पास एक महीने का रोकने का अधिकार है तो ये रोक सकती है। सुधार, अब जो कुछ कमी है उनको हम सुधार करके सुझाव सकते हैं। जैसे समय समय पर विभिन्न विचारकों में, जिसमें सैलिसबरी, लेस्डाउन, ब्राई समिति आदि ने कई सुझाव दिए। ये सच है कि 1911 या 1949 के संसदीय अधिनियम द्वारा इसको शक्तिहीन एवं पंगु बना दिया। अब ये दूसरे महत्व का सदन बनकर रह गया है। आवश्यकता है इसकी कुछ कमियां हैं, उनको दूर करके लोकसभा को हम एक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण सदन बना सकते हैं।